Hello बच्चों, let's read the question. And the question says calculate the value of x if magnetic field strength at the center of the hydrogen atom caused by an electron moving along the first Bohr's orbit is x by 2 टेस्ला। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हाइड्रोजन एटम में एक जैसे लेट से ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको उसकी वैल्यू एक्स है, तो एक्स जो हम लोग को एक्स बाई टू है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स, इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। और दूसरी बात, इसको यहीं से लिख सकते हैं, यहाँ से इसको और डिराइव करें तो आई इज इक्वल टू क्यू, और जो टाइम पीरियड है मतलब टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, मतलब कि एक चक्कर कब लगा रहे थे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसका रेडियस अगर सपोज कर लें आर है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, ये हो गया। और इसको फर्दर सॉल्व करें, ये 2 नहीं होगा, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आई करंट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है क्यू इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक, ये हम लोग इसको, ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। ठीक, और इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करने के लिए अगर दूसरा पॉइंट देखें तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अगर एक कोई भी पॉइंट है जिसके अराउंड अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बीओ हम लोग यूज करते हैं, तो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक, तब और एक और बात तीसरी, कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर देखें तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी यूज में आएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर बोर्स बोर्स वेलोसिटी वी इज इक्वल टू हो जाता है 2.2 इंटू जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड छोड़िए, उसको क्वेश्चन में देख लेंगे। तो यही 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की वैल्यू क्यू इंटू वी अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू ये 2 आर इसमें पहले से है इंटू 2 आर। ठीक, तो अगर देखें तो ये हो गया बी नॉट की वैल्यू क्या हुई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 इंटू 2 और ये 4 पाई इंटू क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया। अब अगर देखें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू चार्ज क्यू कितना होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू वेलोसिटी एट फर्स्ट ऑर्बिट 2.2 इंटू जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.2। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इंटू 10⁻⁶, ये 6 भी होता है स्पीड में, ये मैंने गलत बताया, ये 10⁻²। इसको अगर दोबारा लिख लें तो ये हो जाता है हम लोग के पास इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अगर देखें हम लोग तो ये 2.2 इंटू 10⁻⁶ वेलोसिटी होगी अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग जाने तो जो हम लोग का बोर्स रेडियस, जो बोर्स फर्स्ट हाइड्रोजन का रेडियस होता है वो होता है 0.52 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, और आर स्क्वायर है तो इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास बी नॉट की वैल्यू कुछ ऐसी आ जा रही है 10⁻⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.52 होल स्क्वायर
इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग के पास बी नॉट की वैल्यू आ जा रही है 13 टेस्ला। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x/2 टेस्ला है। तो यहाँ पे लिखें अगर हम लोग गिवन v नॉट इज इक्वल टू x/2 टेस्ला, तो अगर हम लोग देखें ये कैपिटल, हाँ कैपिटल एक्स होगा। गिवन क्या है हम लोग के पास, बी नॉट इज इक्वल टू गिवन क्या है x/2 टेस्ला। तो इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हम लोग के पास 26। और हम लोग से क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 26। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।